सद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब मेख मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे न। काल तो आपके कान के छींट भी ना लागने देश ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको। जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है। ये तो अटल मान ली उसने, सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से। वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी, और बहन और दामाद उस बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहां नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सब सोच ली, ठीक है मेरी 7वीं संतान, 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहां तक सोच ली, तो उनको रख लिया। चल, बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लगा नवजात शिशुओं को मारने। दुष्ट ने 9 मार लिए, 8-7 मार लिए, और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा है कि ऐसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है, हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज हो जाएगी, तो इस करके जी लेना चाहिए था। और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए।
जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आसपास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो की तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए, जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं? फिर अपने आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहां के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे आप जी सत्संग में आते हैं, महीने, 2 महीने, 10-15 दिन, महीने, 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहां से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है, वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा, वहां से लेकर यहां तक। और जो दान धर्म करते हैं, आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है, वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का, जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, तेरा मन इच्छा फल दूंगा तुझे। यदि तू परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा, मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाते सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है, तो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके इस सफर पर चल सकते हैं। तो इसी प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते,
ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी कोनी है। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द कराया फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000 10,000 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सत्र के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कहर उसके ऊपर। हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं, ये पिछले संस्कारों से हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए, यहाँ की सुख की फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, उसने दूसरी शादी की, 10-12 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र हो गया, वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया। बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, फिर किसी ने बताया कि इसको वहां ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहां रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये का खर्चा होगा। उस समय 500 रुपये आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया कि 500 रुपये वहां लगा देंगे, और फिर इसने ये मृत्यु को तो निकट है, ये मर जा तो बढ़िया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी, काम आवेगी। यानी 10-15 एकड़ जमीन थी उसकी, उसके हिस्से की। उस लालच में उन्होंने केस स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तू ऐसे ऐसे कर दे, ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया। 500 रुपये, उसने 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को, वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं, रास्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाला पोसा, उसका विवाह कर दिया। 16 जल्दी विवाह कर देते थे तो 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब वो लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान कोई थी नहीं, इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह ले गए, वो जमीन भी बेच दी, आधे से भी अधिक, और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं। एक दिन वो उसका पिता बैठा, लड़का लेटा हुआ चारपाई पर, कति अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता की तरफ मुंह करके कहा, भाई साहब। अब उसने सोचा तो कति इसकी बुद्धि भी खत्म हो ली, मुझे भाई कहने लग गया। कहा कि भाई साहब मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले और एक कफन तैयार कर ले। वो कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूं,
मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। बोला नहीं, तो मेरा भाई है। अरे सुन ले राम कहानी, मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और किस लालच में कि यह संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी। यह संपत्ति भी मेरी आली सारी तूने बेच बेच कर मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दी है। अब केवल तेरा मेरा हिसाब एक कफन और लकड़ियां का रह रहा कर ले त्यार। तब उसकी वह बुद्धि के सक्रिय खुल गए। अगर सचमुच मैंने तो नाश करया, भाई मारा और संपत्ति भी गई। रोन लग गया आंखों में पानी भर के। तो वो लड़का कहने लगा भी रोन दौड़ तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़े। अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच ने करया मेरे तो आगे आगी। इबोर तो संतान मेरा हो को नहीं, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मुझे मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो या तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी उसमें। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में, जैसे मुर्दे को फूकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या दोष, इसने अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे व्यस्त दिया था, वैद्य। उन्होंने बताया कि आपके 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही है, ये डॉक्टर मेरी पत्नी, अब ये भी भोग लेगा अपने करे हुए को। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही आपने कथा लगती हो, पर विधान है परमात्मा का। यो तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके, और जो साधना दास बताता इसको करके देखो और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के। आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा आपने, आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा, ऐसे भक्ति में लग जाओ। जैसे परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया, खुद मालिक ने आके, कुल धनी ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर काशी में एक धानक बनकर रहा। अब परमात्मा का विधान है कि वो स्वयंभू है, उसकी लीला में लिखा है, वो उसके गुणों में लिखा है। और वो सतलोक से, सचखंड से, जहां भी वो रहता है, हम उसको किसी भी नाम से उस स्थान को पुकारते हैं। अमरलोक कहो, सतलोक कहो, उसको ध्रुवलोक कहो, तो वहां से रहता है वो परमात्मा। नर आकार है, राजा के समान वहां बैठा है, सिर पे मुकुट है, सिर पे छत्र है, सफेद वस्त्र है, सफेद कलर है, सफेद ही उसका प्रकाश निकल रहा है उनके शरीर से। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी शोभा है। और वहां सफेद पृथ्वी है, वो सफेद, जैसे यहाँ की पृथ्वी का कितना बालू रेत जैसा रंग है, लाल लाल गेरुआ सा, कहीं पर काली मिट्टी है, तो वहां का सभी मिट्टी बहुत चमकीली है, सफेद है, उपजाऊ गणी है। उस सतलोक ऐसा स्थान है, एक पृथ्वी है। और ये नकली जितने भी सतलोक के गुणगांव हैं, सचखंड बतावे हैं, ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, बिहानी जनोद वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ, किसी ने देख ले, कबीर पंथियों को देख लो, इस दास के अतिरिक्त कोरी उआ बाई बकरे, और जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सरसा वालों का, और जगमाल वाली वाला पंथ, ये सभी वहां कहते हैं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है। और मुक्त जीव वहां जाकर उसमें मिल जाती, लीन हो जाती है, बस जाकर बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर कबीर पंथी कहता है आत्मा तो डॉट रूप में रहती, बिंदु बिंदु। खाक देखा उन्होंने परमात्मा को, मूर्ख बना रखा। तो ये सभी अभी तक भ्रमित थे, इनका अनुभव निल था, इनका भक्ति विधि सही नहीं थी, इनका ज्ञान भी गलत था, इनके मंत्र भी गलत थे। 5 नाम काल के जाप करें, बात करें सतलोक जान की,
टिकट कटा रहे लोकल बस की, और बात कर अमेरिका जाने की या अमेरिका से भारत आने की। तो ये कैसे बन सकती ये बातें? तो ये इनके नाम में गलत है वहां जाने वाले, तो कैसे पार होंगे? ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हम इतने विश्वासी हैं कि जो गुरु बता रहे हैं फाइनल है बस, और सोचना ही नहीं। ना सोचो, वो शिवदयाल भूत बन गया, बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, सारे तुम बोलोगे, और समझदार है उन्हें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए। दास की प्रार्थना है, पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। कितने दिन से शोर मचा रहा हूं, जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए, या सच्ची कहने के चक्कर में, और कहूंगा आखिरी सांस तक, चाहे शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है या के बिरान माटी और मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि दास को वो ज्ञान भगवान ने दे दिया, मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता। पूरी पृथ्वी अपनी सी दिखे है, सब अपने बहन भाई दिखे, क्योंकि हम सतलोक से आए हुए। यहाँ काल ने हमें मूर्ख बनाकर आपस में लड़ा बिड़ा रखा है, हमारे साथ आपस में ये मनमुटाव रखता है। घर घर में कड़ा करवा रखी इसने, सास बहू की बनती ना, नंद बहू का लट्ठम लट्ठा, बाप बेटे का झगड़ा, पड़ोसी गेल झगड़ा, छोटे से बंटवारे पर, किसी किसी काम पर सारा दिन टेंशन ग्रत रखना, इनको दुखी सताना, दुखी करना उस काल का कर्तव्य है, उसका परम धर्म बन गया है कि ये भगवान के बच्चे हैं, इतना सताए दूं और वो भी दुख पाता रहेगा हमें दुखी देखकर। लेकिन परमात्मा के सामने विकल्प यही है कि वो अपना ज्ञान देकर, अपने में आपकी आस्था दृढ़ कर कर सच्ची भक्ति करा के ही आपको यहां से ले जा सकता है। और ये ज्ञान ये तभी संभव है जब आप स्वयं शिक्षित होगे। तो अब शिक्षित करना पड़े आपको परमात्मा ने, और शिक्षित करके अब जितने भी संत थे, पंथ थे, धर्म मजहब थे, उनके सदग्रंथ भी विद्यमान हमारे पास, और उनका अनुभव वर्तमान के जितने भी कलियुगी संत महंत हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, किसी भी धर्म पंथ के, वो क्या हमें बता रहे हैं ये आपको मालूम है। और सदग्रंथ दास दिखा रहा है कि ये बताते निराकार भगवान को, किसी से बात कर लो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई है, कहते परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसी सुनी सुनाई दंत कथा से पवित्र बाइबल आपको दिखा दिया दास ने, उसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो भगवान निराकार, पूछ कर देखो किसी भी ईसाई धर्म के पवित्र आत्मा से कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो क्या खाक पड़ा उन्होंने पवित्र बाइबल को? फिर बाइबल को वो फाइनल मानते हैं। तो बाइबल में तो साकार लिखा परमात्मा, मनुष्य दृश्य है। ऐसे ही वेदों के पढ़ने वाले भगवान को निराकार बताते हैं, और वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, राजा की तरह बैठा है, वहां से गति करके आता, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, और कवि की तरह प्रक्रिया करता है, कवियों की तरह जगह जगह जाकर लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता, उपदेश देता है। और कुरान शरीफ में लिखा है कि पवित्र बाइबल ने जो समर्थन किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसमें लिखा है कि उस परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया। वही ज्यों का त्यों 40% विवरण पवित्र बाइबल वाला पवित्र कुरान शरीफ के अंदर विद्यमान है। सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नाम का परमात्मा है। और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कि आप इन काफिरों की बातों में मत आना, वो कबीर सुप्रीम पावर है, वो कबीर अल्लाह है, वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, और इस वही है जिसने सबकी रचना करी, वो अपने बंधों के गुनाहों से खूब परिचित है। वो कबीर परमात्मा आपके पाप भी नाश कर सकता है, आपके कर्म के। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो कबीर नाम है उसका। और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बा खबर से पूछ देखो, जब तख्त पर जा बैठा निराकार कितना हो गया। वो मुसलमानों को पूछ लो भगवान कैसा अल्लाह, वो तो बेचून है, बेचून मान निराकार। इन पवित्र वेदों को पढ़ने वाले
इनसे पूछ कर देखो, अभी तक आपके पास सबका विधान है, हिंदू धर्म में तो आप जन्मे हो, इनका तो खूब पता आपको। ये भी कहते हो परमात्मा निराकार है, और आपने दास ने उन्हीं के अनुवाद को आपके सरोवर कर दिया। इन अंग्रेजों का कराया हुआ अनुवाद, इंजीनियरों का, इन आर्य समाजियों का आर्य निराकार बताएं, और खुद अनुवाद कर रहे हैं। भगवान राजा के समान देखा जाता है, वहां से गति करके आता है, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, कवि की तरह घूमता है, और फिर भी निराकार बताओ। सबकी बुद्धि घुमा रखी काल ने। तो पुण्यात्मा, अब रजा हुई है परमात्मा की आपके ऊपर। अब आपकी रुचि बढ़ेगी इन प्रमाणों को देख के, सचमुच सारी बात सच्ची, और वह ऐसी सृष्टि है, वहां सब मुक्त प्राणी ठाठ से रहते हैं। जो सुख आप यहाँ खोज रहे हो वहां मिल जाएगा, और यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, और चाहे सारी पृथ्वी पर तो मकान बना ले, 100 कोठी बना ले, ये तो तेरी है नहीं। मूर्ख बंडा बना रहे तो वहां क्यों ना चल रहे। यहाँ तो जब तक यहाँ रहना है भक्ति कर, जैसा मालिक देता वैसे तो रहे। जो राखे तो ही रहूं, मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। ये परमात्मा, मैं तो आपका दास हो गया। अरदास की चिंता मालिक ने, नौकर की चिंता मालिक ने खूब बनी रहती है। ये दयालु मालिक है हमारा। जो मालिक हमने मान रखा है तो कसाई है, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन काल, इसको हमने मालिक मान रखा था, ये तो कसाई है, ये तो आपके अपने स्वार्थवश रोके हुए। और जब हम दयाल की शरण में आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कबीर साहब वो दयालु मालिक है, उसकी शरण में आगे तो उसको सब पता है, मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है, मेरे नौकर को सब सुविधाएं देता है, क्योंकि उसके अंदर दया होती है। तो हम उसकी शरण में जब आ गए तो हमारी सब समस्याओं का उसको खूब ज्ञान है। हम जो मांगेंगे और आवश्यक होगा वो दाता अवश्य देगा आपको। और हम मांगेंगे बकवाद, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चल रहा व्यक्ति को एक पत्थर ठा के सिर पर फिर धरन लगे, उनके कहेंगे मूर्ख। समझदार तो ये कहेंगे क्यों सिर मारे, पत्थर में चल आगे न चलेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप अनावश्यक वस्तु मांगोगे, जो आपके ऊपर पत्थर के रूप में होगा और भक्ति में बाधा करेगा इस सफर में, तो दाता वो दे को ना तापते, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है उसकी, और हम उसकी आवश्यकता मान रहे क्योंकि हम बालक है। तो इस प्रकार पहले दास चाहता है, बुद्धिमान समाज है, बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने। जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं, कोठी और कार बनाने के लिए, और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये वे मतलब के त्योहार चोर बनाकर बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए। तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हसावे। हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा या ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो चिंता वाले घर वालों ने, बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं, तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर कितना डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा नहीं फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने, कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चलो और तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप ला के फंड कर रहे। ये ब्याह करो बकवाद, तुम जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वैसे करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए लड़की को, चुन्नी पे लावे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। और ये 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुटी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करने। ना दहेज देना, हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं, कुछ सोच कर देखो। कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहाँ उसने सतावा लड़की न कोर लिया, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ, बेचारी रो पीट के घर वाले दें, चल बस जाएगा बेटी का। बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी।
तो वो तो फिर कर्म में बसेंगे जिसे उसके हैं। हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे। वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा, कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जब हम जब इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम वहां सतलोक जा सकेंगे, तब से हमारी इच्छा हटेगी यहाँ से। अब जैसे आपको बार बार हम बताते हैं, जैसे श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्व ज्ञान है कौन सा? चौथे अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि अभी तक जो ज्ञान तूने पहले सुना है 31 तक, चौथे अध्याय के 31 मंत्र तक, 25 से लेकर 31 तक, उसमें कोई कैसी क्रिया करता है, कोई कैसी भी कर रहा है, कोई देवता पूज रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई ये सुखमणि साहिब का जाप कर लेता है, कोई वेदों के 5-4 श्लोक याद कर लिए उनको रोज रिपीट कर लेता है, कोई 5 बार की नमाज कर लेता है, और कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों को करता है, नंगे पैर घूमता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योगासन करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई बैठ के करता है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक मानते हैं, जानते हैं, ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं सही है। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों की साधना का ज्ञान ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही उपदेश देता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर विस्तार से कही गई है। यहाँ अनुवाद का गीता अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा अनुवाद। ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया। ब्रह्मणे मुखे है, उसमें मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे, उसका अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में। पता वेद वाला ज्ञान तो बोल ले रहा था भगवान, यो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो तो अब इसी ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के फिर आगे बताएंगे, वो अन्य परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, वो ब्रह्मणे मुखे, यानी यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुख माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो ज्ञान है, उसमें ये धार्मिक अनुष्ठानों का की जानकारी विस्तार के साथ कही गई, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का ये निष्कर्ष है कि इस वास्तविक धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की वास्तविक जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है उस वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको कर्म जान, यानी वो काम करते करते कर्म योगी होकर के उनको पूरा किया जाता है, और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से। और वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस ज्ञान से अपरिचित है, नहीं तो लिख देता एक अध्याय और बना देता, ये हो गए तत्व ज्ञान। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है? ये दास साध वर्तमान में, ये सत्कर मान लियो, थारे दच्चा चाहे ना दच। और उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है, नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तू निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा।
अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो उनको वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्धावस्था, जरा मीन वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कहते और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्ब्रह्म विदु कृष्णम कर्म चाखिलम, तत्ब्रह्म विदु और कृष्णम अध्यात्म च अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्ब्रह्म से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से और सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसलिए वो विष फांकते नहीं, उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना, वो करना। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं, गाते हैं। कहते हैं यह है नकली होली, असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे आनी ना हो। कहते समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना है यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किर का जहर का कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के ओर का हाथ ना लग जा, और हाथ धोएगा मिट्टी से, कदे इसका अंश मेरा ना छू जा किता है। तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, फिर आपको रिश्वत लेना, चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा। फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का, अभी आपको उदाहरण दिया, उसने कैसा जुल्म किया, अपना भाई मार दिया, किस लालच में, अगर यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी, वह जमीन रही नहीं, संतान कुल नाश हो गया और पाप धरे रह गए न्यो के न्यो। तो ये सच कर मान लिए, कोई वैसे सिंपल एग्जाम्पल मात्र नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, उसके कबीर परमात्मा का बताया हुआ, आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया। ये कोई डूम बाट के गीत ना समझना। बहुत युगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो। तो क्या बताते हैं, जैसे किर का जहर का, एक भी किसी का पाई भी लेना, बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा। फिर कौन खाओगा उस विष को, कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर।
तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता। अबोध बालक जहर चाहे सारा खा जा, लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष के निकट नहीं जाता। तो जब तक आप अबोध थे, खाते रहे विष, मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है, ऐसे संकट भोगने पड़ते अपने को। और जब बुद्धिमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते। जैसे भक्ति के मार्ग में बहुत ही सीमित सामान लेकर चलना चाहिए। ये परमात्मा स्वयं आकर के भक्ति दृढ़ करते हैं कबीर परमेश्वर जी। एक समय ये कहीं प्रकट हो गए थे, वहां रह रहे थे एक संत रूप में। उनके शिष्य हुए एक रंका, एक बंका, एक उनकी लड़की थी, उसका नाम था वंका। और उसी समय उन्हीं के पैरल हुए श्री नामदेव जी, जो छिपा जाति में उनका जन्म था, बड़े महापुरुष हुए। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम अन्य संतों के चमत्कार देखकर, उनसे हुई कुछ आध्यात्मिक लीलाओं को देखकर हम उनको परम संत मानकर वहीं तक सीमित हो गए, फिर उनकी समाधि पूजन लग गए यादगारों को। अब वो संत बचपन से ऐसे लीला होती थी उनसे, और उनके इतिहास में लिखा कि छोटे ही बचपन में से ही उनके ऐसे ऐसे भगवान की तरफ से बहुत से उनके बेनिफिट मिले। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, पार हुए नहीं, वो फिर दोबारा आगे जन्म लेकर। तो उनकी बचपन से ही वो भक्ति की जो चमत्कार थी, वो चिंगारियां फट रही थी। कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाती, खत्म हो जाती वो, कुछ दिनों के बाद फिर वो चले जाते ऐसे ही अपना कर्म बिगाड़ कर। उन्हीं में से ये एक नामदेव जी थे। बचपन से ही उनकी पिछले संस्कारों से, पुण्यों से बहुत से ऐसे लाभ हुए। एक बार विठल भगवान की पूजा करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो विठल भगवान की एक मूर्ति बना रखी होती है, विष्णु है विठल, वैसे विष्णु को विठल मानते हैं, विठल विष्णु जी के अवतार थे। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और पीछे आप भोजन करते हैं। तो एक बार नामदेव जी के छोटे से थे, उनके पिता ने कहा, बेटा हमने कहीं बाहर जाना है, कई दिन माना पड़ेगा, तुम भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, और पीछे दूध पीना। पहले भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, विठल जी को, और फिर पीछे ग्रहण करना, अन्यथा पाप लगेगा। बच्चे का बहुत जल्दी असर होता है इन बातों का। माता पिता चले गए, पहले से पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 3 दिन जाने में, 1 दिन वहां रुक के 3 दिन आने में लग गए, जैसे भी 1 हफ्ते में आए। अगले दिन नामदेव जी ने नहा धोकर दूध का कटोरा भर के और विठल भगवान की मूर्ति का आगे रख के, जैसे माता पिता करते थे, पर्दा लगा के खड़ा हो गया, भगवान भोग लगा लो, भगवान भोग लगा लो। थोड़ी देर में पर्दा उठाया, जो का दो रखा कटोरा, नहीं दूध लगाया, नहीं पिया। अब उसके माता पिता क्या करते थे कि कटोरा रख के ऐसे करते थे, विठल भगवान दूध पी लो, पर्दा लगा देते थे। एक आली सी में मूर्ति रखी थी, उसका पर्दा ला रखा था, और थोड़ी देर में उठा के अपने आप सारे दूध में मिला के और पी लेते थे। और बच्चे को इन्हों पता नहीं था कि विठल जी दूध ना पीते, उन्हें सोचेगा जी घूंट भर लेते होंगे भगवान, तभी माता पिता लाते हैं। उन्हें देखा भगवान ने तो दूध ना पिया, उस दिन भी फिर खुद भी रोटी ना खाई। भगवान आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आदेश है मेरे पिताजी का। अगले दिन फिर रख दिया दूसरा भर के, उस दिन भी ना पिया, रोटी नामदेव जी ने भी नहीं खाई। अब तीसरा दिन निकला, बालक मरण हो गया। अब वो समर्थ परमात्मा, यानी उसके पिछले पुण्यों से ऐसे लीला होती है। आए दाता उस विठल वाली मूर्ति का आगे बैठ गए, छोटे से बन के। और नामदेव ने कहा, भगवान जब तक भोग नहीं लगा लोगे तेरा दास टूक टूक ना तोड़े, मरूं चाहे जीऊं, मैं तो बेशक मर जाऊं। तभी आस्था देखी भगत की, भगवान ना आके और दूध पी गया, चढ़ चढ़ पूरा कटोरा पी गए। नामदेव कूदता फिरे, आज राजी हुए मेरे भगवान। नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं, आप भी दूध पिया, छक्कर रोटी खाई, अकाज प्रसन्न हो गए मेरे भगवान, मेरे से कोई रोटी बन गई थी। अब रोज पीवे, रोज दर्दे दूध सामने पीवे गट गट, और फिर मूर्ति सी दिखे। उनके माता पिता आए, उन्हें चिंता थी, बालक है कहीं भगवान को भोग ना लगाया। वो नाते पूछा, बेटा
क्या विठल जी को भोग लगाया था? माता जी ऐसा बना, 3 दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया और मैंने भी नहीं खाया पिया। क्या करा कि मैं दूध रखूं, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। मैंने सोचा आपकी याद में दुखी हो रहे होंगे, परमात्मा नहीं पिया होगा और या मुझसे कोई त्रुटि होगी। तो तीसरे दिन भगवान ने, तीसरे चौथे दिन जैसा भी भगवान ने दूध पिया, नहीं पहले भोग नहीं लगाया 3-4 दिन, और मैंने भी खाना नहीं खाया, मरने को हो गया था। अब बच्चे के मुंह की तरफ देखे वो माता पिता, ये क्या बोल रहा है, क्या कैसे भोग लगाया बेटा तेने कि भगवान को भोग रख। 3 दिन तो इन्होंने पिया नहीं, चौथे दिन पी लिया दूध, सचमुच। हाँ, उन्हें सोची लड़का बकवाद करे है, इसने कोई भोग भाग नहीं लाया। क्यों? उनको मालूम था दूध पीता नहीं, मूर्ति पत्थर का दूध पिया करे। वो तो मुंह कर लागे छीटा फिर आप उठा लाया करते थे। उन्हें सोची वो बकवाद कर रहा है, कितना भोग भाग नहीं लाया, खेलता रहा बालकों में। ने बोला साची बता, न तने गढ़ेंगे हम, झूठ बोला तू तो भोग नहीं लगा। भगवान पत्थर थोड़ा, मूर्ति थोड़ा दूध पीती है। अगने नहीं दूध पिया, मेरे सामने पिया। उनको और पक्की दचकी झूठ बोला सारी उलट का। ने बोले भाई तू झूठा गणा हो गया नामदेव, और हम तेरे से बात नहीं करते, तेने तो भोग लगा नहीं हमारे भगवान को। वो कहने लगे हमारे सामने लगा के दिखा कैसे दूध पिया। उन्हें प्रतिदिन जैसा करता था, पूरे रूटीन से धोया, कटोरा दूध का भरा और रख दिया। हे भगवान, मेरे माता पिता के विश्वास नहीं रह जाता, भोग लगाओ। उसी समय मूर्ति से हाथ से निकले नू कचिया कचिया, और पकड़ कर उनके सामने, माता पिता के सामने गट गट दूध पी गया। तब उसके माता पिता ने सारे गांव में बता दी, नगर में, कि विठल जी ने दूध पिया मेरे बेटे से, दूध पिया मेरे बेटे से। ये और गांव का जच्चा ना वो लागे कहने बकवाद करता है, पाखंड करता है, तो है झूठा कपटी, क्यों पाखंड फैला रहा है। मूर्ति कभी दूध पीती है। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला दिया नामदेव भी, उसका लड़का भी। पंचों ने फैसला किया कि हमारे सामने दूध पिलाओ भाई, जब मानेंगे ना तुम्हें देश से निकाल, गांव से निकालेंगे तुमको। तुम पाखंड फैलाते हो, अपने घर पर लोगों का चढ़ा चढ़वाने के लिए भ्रमित कर रहे हो, वहां बुलाने लग जाओगे कुछ दिनों। अब समस्या आ गई, नामदेव भी बुला लिया। बैठ के नामदेव का पिता बैठ गया साथ में, नामदेव बैठा और कहा भाई क्यों बच्चा भोग लगा, भगवान ने, विठल जी ने दूध पिया था? कहाँ जी पिया। अब ये रखी है मूर्ति अलग से सुथरी स्थान पर बनाकर सटेज सी रख रखी थी कि यहाँ पे ला के दिखा दे, ये दूध रखा। वो अपना जैसे भी नहा धो के आया था, हाथ धोकर रखा कि हे विठल महाराज, दूध भोग लगाओ मेरे दाता, मेरे माता पिता संकट के अंदर हैं, दया करो मेरे मालिक। उसी समय पंचों के सामने हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया। सारे देखे खड़े खड़े। अब इस चमत्कार को देखकर नामदेव जी की इतनी महिमा होगी, आसपास के क्षेत्र में पूज्य होगी। और ये अब वो क्या करते थे, कुछ थोड़े से बड़े हुए, किसी से नाम लिया, ओम नाम का जाप करते थे। फिर परमात्मा मिलते हैं आकर ऐसी पुण्यात्माओं को, जैसे उनका विधान है, वो नेक आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को। तो कबीर साहब उनसे मिले, ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे भाई ओम नाम का जाप तुम कर रहे हो गुरु से लेकर के, ये तो ऐसे ऐसे सारी सतिथि बता दी, और इससे आगे एक और मंत्र है जो दास देगा आपको, और उससे मोक्ष होगा। ये तो असंग जन्म हो गए, जन्मते मरते। और ये छोटे मोटे जो लीला हुई है ना, ये तेरे पिछले पुण्यों से हुई है। आगे चार्जर ठीक नहीं है, पीछे बैटरी चार्ज थी, तब तक यह काम कर रही है। सारा समझाया उनको, जैसे भी उस भाषा में। तो विठल नामदेव जी ने नाम ले लिया, किससे? उस संत से जो स्वयं मालिक आकर रहे, गुप्त रूप से रहा करते थे। अब नाम भी ले लेते हम, लेकिन वो पुरानी जो साधनाएं हैं, जो क्रियाएं मन में समारी हैं, वो भी साथ करते रहते। एक दिन नामदेव जी, क्योंकि छिपा जाति में थे और ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को
भगवान की आरती में निकट नहीं जाने देते थे, दूर खड़ा रखते थे। वो आरती जहां करते थे विठल जी की, ब्राह्मण वर्ग ही रहते थे वहां, उसको सक्षेत्र था। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे, आरती मंदिर में हो रही थी, इतने आत्म विभोर हो गए पंडित जी तो ऐसे वो घंटियां बजा रहे थे, और नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने, और जूतों को लगे बजाने, और बजाते बजाते उन पंडितों के बीच में पहुंच गया, जैसे मंदिर की दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडितों के बीच में घुस गया। उन्हें देखा कि कौन आ गया, छोटी जाति का, हाथ में जूते ले रहा, पकड़ के बाजू से और मंदिर के पीछे पटक दिया जाकर, किसने आरती में बाधा कर दी। कहते हैं भगवान कबीर साहब ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ, और पंडित जी पीछे घंटी पीटे खड़े खड़े पछला काने। तो नामदेव जी उठकर आगे, अगले दिन वो उनसे मिला, अपने गुरु बहनों से, भाई से, रंका बंका और वंका। तो घर पे पहुंचा, वहां आते जाते रहते थे। घर पे गया तो अकेली लड़की थी वंका, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़की कुछ पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी के चोट लाग जाए उसके जैसा भी देसी इलाज, कोई कूट छेद के जड़ी बूटी। नामदेव जी ने पूछा, बहन किसको क्या हो गया, आप क्या बना रही हो? अपने आत्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। और लड़की बोली, भाई नामदेव तू चल रहा है बनमुखी, अपने हिसाब से चलता है भाई, तू आगा पीछा नहीं देखता, तेने क्या जरूरत थी वहां मंदिर उन पंडितों के बीच में जाकर खसण की है? गुरु जी की बेइज्जती कराना चाहता था तू। जब तेरी बेइज्जती देखीगी नहीं गुरु जी पे, और गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया है ना, उसके कारण गुरुदेव का चोट लग गया हाथ के, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। नामदेव कुछ सोच ले भाई, ना दुखी कराया करे। नामदेव ने सोचा गुरु जी दिखे भी कोई ना वहां पर, और मंदिर घूम गया, उसने वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने कर दिया यू काम। उसकी फड़क निकालनी थी, वो भ्रम निवारण करना था दाता ने। अब उसने सोचा बहन सचमुच एक और मैं बालक हूँ, मूर्ख हूँ, पट्टी ले जा रही हूँ, चाल मेरे साथ। वो दोनों गए, गुरुजी का चोट लाग रही हथेलियां पे, और लड़की ने मैलम लाकर पट्टी बांधी, चरणा में पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला भगवान मेरे से गलती होगी, माफ करते हो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोला कहा बेटा, जब मैंने मार्ग बता रखा, वो मंदिर में टिंडे लेने गया था तू, जो भक्ति मैंने बता रखी, इस विधि से तेरा कल्याण होगा, वहां किस लिए गया था? तुम मानते हो नहीं, मनमुखी चलते हो, इसलिए मार खाते हो। तो उसके बाद उसकी वह दृढ़ता बढ़ गई सचमुच। लेकिन वो तो मालिक थे, वो जैसे आजकल परंपरा चल गई है कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु भगवान नहीं होता। वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के, और अपनी भक्ति की सतिथि बना के रखनी थी। काल नो सोचा है नकली संत नकली पंथ बना के, नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दूं। जो साधना ये करेंगे उससे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नो की नो पड़ेंगी आके, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है, आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते हैं। तो वो तो भगवान और गुरु वो तो वन ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है, और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है, और उससे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने, कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहां से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहां जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहां भी होंगे। तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे, तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद।
गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो बचन समाए, और मिले ते दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, और इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाएं, और आप उनको खोज रहे हो, भगवान अब यहां आ जाए। वो भगवान आपका कैसा व्यवहार होगा, जैसा इस दास के प्रति आपका है। अब उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा, और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है, तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। अब जैसे परमात्मा यहाँ आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे हैं, और वो आज इस दास के स्थान पर होता, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे, तो परमात्मा वहां जब जाएगा, तो यहां ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो वचन, जो आदेश देव श्रोधार्य होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। तो ये तुम वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यहाँ कहते मुख पर वचन करे परमाना, और घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर तो गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी हाँ जी, घर जाकर न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे, तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84। तो गुरु, वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान। तभी आपकी यह समस्या हल होएगी, नहीं तो कति नहीं हो, 0 नंबर आओगे आपके। तो इस प्रकार समझदार को संकेत बहुत होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि फिर जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, घना सामान धर के सिर पर नहीं चला जाता है, ये परंपराएं हटानी पड़ेंगी, और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा। जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो। अब रंग का बंका झोपड़ी में रहते थे, वृद्ध हो गए थे, और क्या करते थे, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, उसको बेचकर अपना खाने जोगा रखकर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमेश दास है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज से मालिक ने मुझ पे 2013 में दया की बख्शी थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
संत रामपाल जी महाराज से पहले, नाम दीक्षा लेने से पहले, जो समाज में भक्ति सभी करते हैं, जैसे कृष्ण जी की पूजा, माता की पूजा और अपने पितरों को, दादा बाबाओं को पूजना, किसी स्थान पर जाना, धार्मिक स्थान पर, इसी प्रकार से हम भी जाया करते थे। ज़्यादातर हम गुड़गांव की शीतला माता मंदिर को महत्व दिया करते थे, क्योंकि यहाँ पे हर साल किसी न किसी को आके आना माता की पूजा करनी। इसी प्रकार से हमारे पिताजी भी एक भगत टाइप में होते हुआ करते थे। उनके पास कुछ छोटी मोटी रिद्धि सिद्धियाँ हुआ करती थी, वो भी एक दूसरे की बता दिया करते थे। आपकी वो यहाँ बैठा हुआ है, वो फलाना ये कर रहा है, वो वहाँ है, उसकी सारी चीज़ें बता दिया करते थे। हमारे पिताजी में भी इसमें अनुभव हुआ करता था, वो भी काल की पूजाएं करते थे छोटी मोटी अपने अनुसार। वही पूजाएं हम भी कर पाते थे जो घर में होती थी। सर, पहले जो आप भक्ति साधनाएं करते थे, उनसे आपको क्या लाभ मिला? जो पहले भक्ति साधनाएं करते थे, उन साधनाओं से लाभ का तो हमें पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना ज्ञान नहीं था। ना ही कभी ये सुना था कि परमात्मा कोई है। सिर्फ जैसे समाज करता है तो उसी का कोडिंग हम भी करते थे। और एजुकेटेड होने की वजह से हमने इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया। सिर्फ ये तो मानते थे, आत्मा फील करते थे कि गॉड कोई है एक, लेकिन ये नहीं होता था कि भाई कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस चीज़ का हमें अनुभव नहीं था। सिर्फ जैसे माँ बाप का अकॉर्डिंग, माता पिता जैसे हमें गाइडलाइन करते थे, उस अकॉर्डिंग हम चलते जाया करते थे उनके साथ साथ। उन चीज़ों का हमें उस टाइम पे फ़ायदा नहीं हुआ, क्या फ़ायदा क्या, लेकिन कुछ मुझे लगता है अब मैं फील करता हूँ कि मुझे उस टाइम पर कोई लाभ नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? बंदी छोड़ने 2013 की बातें हैं, क्योंकि मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता हूँ, टोलन डिपार्टमेंट। और हमारा कल्चर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिगड़ा होता है, क्योंकि एजुकेटेड समाज होता है, पढ़े लिखे कॉलेज लाइफ जैसे स्टूडेंट निकले होते हैं हमारी सेम उम्र के यंग, वो मीट मार, दारू अंडे शराब सारी चीज़ें करते हैं। उसी कल्चर में मिलते मिलते हम भी एक जैसे हो गए थे। ड्रिंक भी करते थे, कभी कभी सिगरेट भी बहुत ज़्यादा आदी हो, स्मोकिंग के आदी हो चुके थे। और मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो मैं इन देवताओं पे और बाबाओं पे और मुल्लाओं पे ट्रस्ट नहीं करता था। इनसे घृणा हो चुकी थी, क्योंकि जैसे मीडिया दिखाती है कि भैया इन बाबाओं के शिरडी में, बालाजी पे और मंदिरों में जाओ आप, इतना पैसा है कि 100 साल तक हमारे यहाँ ट्रेन फ्री जा सकती हैं। हमारे देश के पूरी इंडिया, भारत 100 साल तक खाना फ्री खा सकता है। तो ये सोचता था मैंने, इन बाबाओं पे इतना पैसा है, उनके कारनामे देखता था, किसी बाबा ने इस लड़के के साथ ऐसा कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, तो ऑटोमेटिकली दिल के अंदर एक घृणा सी हुई पड़ी थी संत के नाम से। उस टाइम पे फिर मैं ऑफिस आ रहा था, हमारे दोस्त की सदर बाजार में एक शॉप है, बुक से ले रहे हो, मैंने उसके पास ज्ञान गंगा पुस्तक रखी देखी, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक कुछ हुआ। मैंने माइंड में जो पुस्तक रखी देखी स्टॉल पे, काउंटर पर रखी हुई थी, मैंने ज्ञान गंगा, तो अपने आत्मा के अंदर एक फील किया कि ज्ञान गंगा। मुझे लगा कि ज्ञान गंगा का मतलब तो ऐसा हुआ कि ये ज्ञान की गंगा है। मैंने अपने आप ऑटोमेटिकली फील किया कि ज्ञान की गंगा, इसका मतलब तो होता है ज्ञान की गंगा। तो जैसे ही मैंने सर वो पुस्तक उठाई तो मैंने उसका एग्जाम्पल देखा। मैंने संत रामपाल जी का कभी चेहरा भी नहीं देखा था, ना ही मैं संत रामपाल जी को जानता था, कभी नाम नहीं सुना था। भाभी और संतों की साई जानता था, जैसे राधा स्वामी, धनधन सतगुरु डेरा सच्चो सौ दिन का नाम मैंने सुना हुआ था। इनसे मैं थोड़ा बहुत वाफिक भी था, इनके भक्त कोई ना कोई हमारे लिंक में रहे करते, यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में, इसी प्रकार से। तो मैंने जैसा भी देखा संत रामपाल जी को, मैंने कभी देखा नहीं, कबीर साहब को देख के। और जब मैंने उसकी हेडलाइन देखी तो हेडलाइन देखते मैं उस टाइम स्मोकिंग बहुत करता था, 3-3 4-4 सिगरेट फूंक दिया करता था। मैंने सिगरेट पीते पीते 2-3 उसकी हेडलाइन देखी। हेडलाइन में देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये पुस्तक में कुछ तो है। मेरे सर में दर्द सा होने लगा और मैं कन्फ्यूज हो गया उस पुस्तक को पढ़ने के। यार क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हो सकते हैं? यार काल क्या होता है, सृष्टि रचना, आत्माएं क्या, मोक्ष क्या, ये क्या कह रहे हैं यार। मैं इतना कन्फ्यूज हो गया कि मैं उस टाइम कुछ कर नहीं पाया। मैं उस पुस्तक को देख के मैंने सोचा यार, मेरा फ्रेंड था, मुझे उसे भी अपने पास बिठा के, कभी मेरे से 10-20 रुपये मांगता भी नहीं था। उस पुस्तक का मैंने उससे रेट पूछा, उसने मेरे से कहा कि 30 रुपये। मैंने कहा तू सैनी साहब, ये 30 रुपये की पुस्तक 15 रुपये इस पर MRP लिखी हुई है, आप 30 रुपये मेरे से किस प्रकार से ले रहे हो? जबकि दोस्त मेरा, उसने कहा नहीं भाई साहब इसकी 30 रुपये की पुस्तक है। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि काल जाल सिस्टम क्या होता है। मैंने तो सोचा, मेरे पैसे उस टाइम हम ऊपर के पैसे भी इनकम किया करते थे। मैंने कहा चल 30 रुपये आप रखो, मैं उस पुस्तक को पढ़ता हूँ। उस पुस्तक को जब भी मेरी संडे को ऑफ होता था तो मैं उस पुस्तक को कभी नहा धो के पढ़ने की कोशिश करता था। 3-4 पेज जैसे मैं उस पुस्तक को उठाता, ज्ञान गंगा को, मुझे पता चलता कि या तो नींद आ रही है या मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम निकले आ चुका है। मैं जब भी कोशिश करता उस पुस्तक को, मेरे पास 1 ईयर से उस पुस्तक को रखे हो गए, लेकिन मैं उस पुस्तक का कभी 2 पेज 5 पेज 10 पेज आगे पढ़ ही नहीं पाया। सृष्टि रचना, मालिक ने रजा बख्शी पर संत रामपाल जी महाराज ने एक बार कि मैंने वो पुस्तक, हमारे जीजा जी BSF में है दिल्ली में, मैंने वो पुस्तक उनको दी। मुझे कुछ पुस्तक पढ़ी 10-20 पेज, तो मुझे उसमें कुछ समझ में आया। उसने वो पुस्तक पढ़ी, उसने उस पुस्तक के बारे में मुझे गहराई से बताया कि इस पुस्तक में रमेश जी ये लिखा हुआ है। फिर हमारे एक भांजे ने पलवल से नाम लिया हुआ था, सुनील जी ने,
उसने हमारी जीजा जी को मेमोरी कार्ड दी। उस मेमोरी कार्ड से पता चला कि जो पुस्तक आप ज्ञान गंगा दी थी वही इस मेमोरी कार्ड में है, उसी संत का है। मैंने कहा क्या एक्चुअल में उसी संत का? मैंने वो मेमोरी अपने फ़ोन में कॉपी की और मैंने और मेरी वाइफ भी ग्रेजुएटेड है, उसने जेबीटी की हुई है। मैंने और मेरी वाइफ ने ईयरफोन कान में लगा के, नहीं हम गुड़गांव में रहते हैं, तो वहाँ लेटे लेटे 4 घंटे रात के 1-2 बजे तक सृष्टि रचना कंप्लीट सुनी। जैसे ही सृष्टि रचना सुनी मैंने संत रामपाल जी देखे तो एक्चुअली मुझे अनुभव हुआ कि यार वास्तव में ही संत, ऐसे संत कि आज तक कभी हमने सिर्फ गीता, वेद, कुरान, पवित्र बाइबल इनका सिर्फ नाम सुना था, कभी लाइफ में देखी नहीं थी, सिर्फ नाम ही सुना था। हम तो ये और सुना करते कि वेद किस पे हैं यार, वेद किसने देखे हैं, वेद कहाँ, गीता यार किसी की समझ में नहीं आती है चीज़ें तो। लेकिन जब संत रामपाल जी को देखा, उनको उदाहरण करते हैं, एक प्रमाण को बताने के लिए संत रामपाल जी कम से कम भी हजारों प्रमाण दे रहे थे एक चीज़ को समझाने के लिए, चारों धर्मों से, सारी चीज़ों से। तो मुझे वास्तव में फील हुआ कि वास्तव में अगर कोई संत है इस धरती पर तो संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके अलावा इस धरती पर कोई संत नहीं है। तो इस प्रकार मैंने फिर ज्ञान को ग्रहण किया और एज इतना तड़फ लगी मालिक के लिए, वहाँ जाके फील हुआ कि हमें बड़ौदा बस स्टैंड पे उतरे थे भगत जी सत साहब, वहाँ जाके ऐसा फील हुआ कि जैसे विदेश से टूरिस्ट आते हैं और जो वो क्लाइंट की जो रिस्पेक्ट करते हैं टूरिस्ट आने के टाइम पे, उस टाइम पे हमारी इस प्रकार से रिस्पेक्ट की जा रही थी। आइए सर बैठिए गाड़ी में, भगत जी बैठिए। वहाँ जाने के बाद जाते ही हमें हमारे शूज उतरवा के ले एक्स्ट्रा रखे जाते हैं, सारी सुविधाएं गेट पे लाइन से, सारी चीज़ें भंडारे के लिए, चाय का, पानी का, बिस्कुट का, नाश्ते का। वहाँ किस चीज़ का ऐसा फील हो रहा था कि यार हम अभी तक हर जगह गए होते, हर जगह घूमे थे, टूर पे भी घूमे थे, ऑफिस की तरफ से और जगह भी गए होते, लेकिन ऐसा फील हमें उस एक रेस्टोरेंट में भी अनुभव नहीं हुआ जैसा हमें सिर्फ सतलोक आश्रम बरौड़ा में अनुभव हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर बहुत दया बख्शी। चमत्कार बताने को तो इतने चमत्कार हैं कि अगर पूरी रात भी बीत जाएगी, 2 दिन भी लग जाएंगे, 4 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन चमत्कार का मालिक के काम पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि इस भक्ति में आने के बाद, इससे पहले हम भगवान को नहीं मानते थे, ना ही भगवान हमें देखा था कभी, लेकिन इस भक्ति में आने के बाद हमें पता चला कि वास्तव में भगवान है और जो 24 हॉर्स हर जीव के साथ रहता है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि भगवान नहीं है तो वो संत रामपाल जी महाराज के एक बार ज्ञान समझ के नाम दीक्षा 1-2 साल नाम लेके एक बार भक्ति करके देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि भगवान है वास्तव में नहीं है। बहुत से हमारे फ्रेंड सर्कल में कहते हैं कि यार भगवान किसने देखा? तो एजुकेटेड होने के बाद भी भगवान पे ट्रस्ट करता है। भगवान है कहाँ, किसने देखा भगवान? यार ये तो सब कुछ हुए, आप जो करोगे, मेहनत करोगे, सिर्फ आपको उसका मिलेगा। अच्छा पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे अपने बच्चों की परवरिश करिए और अच्छी कोठी गाड़ी बंगले का, सिर्फ यहाँ तक कि हमारी सोच थी और हमारे फ्रेंड सर्कल की भी। लेकिन इस भक्ति में आने के बाद तो मैं उस टाइम पे कुछ बीमार हो गया। मुझे बीमार हो गया तो डॉक्टर ने बताया, कुछ काफ़ी दिन तक बीमार चलने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी छोटी आंत के अंदर रसोली है, 50-60 हज़ार रुपये मैंने बीमारी में इस प्रकार से लगा दे कि मुझे ही नहीं पता कि बीमारी है क्या। उसके बाद पता चला छोटी आंत में रसोली, डॉक्टर ने बताया। मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा ये बीमारी क्या है, इसका सोल्यूशन मालिक, अगर मालिक आप हो कहीं तो इसका सोल्यूशन करो। परमात्मा ने, कोई डॉक्टर 2 लाख मांगता, कोई 1.5 लाख, कोई 3 लाख। मैंने गुड़गांव आर्यन हॉस्टल में परमात्मा ने भेजा, बिल्कुल घर के पास जस्ट, और गुड़गांव आर्यन हॉस्टल सिर्फ 60 हज़ार रुपये में छोटी आंत का ऑपरेशन 3.5 घंटे में भगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ। बहुत सुनती है, भी उम्मीद छोड़ देती है बचेगा नहीं बचेगा। खुद मेरे फैमिली वाले ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये पता नहीं हमारा भाई बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी, जो 2-3 लाख रुपये में काम होना था सिर्फ 60 हज़ार रुपये में काम करा दिया। जब मैं वहाँ से जैसे घर से चल के गया था, परमात्मा ने जैसे घर के चला के भेजा था, उसी प्रकार से ऑपरेशन कराने के बाद मैं घर पे चल के ही आया और जैसे खाते पीते गया था ऐसे खाते पीता है। परमात्मा ने 2-3 लाख रुपए काम सिर्फ 60 हज़ार रुपये में करा दिया। एक तो छोटा ये चमत्कार हुआ, और भी मालिक के बहुत से चमत्कार हैं परमात्मा के। जैसे जिस प्रकार से पहले हमें दुख भी हुआ करते थे बहुत से, लेकिन परमात्मा के आने के बाद छोटे मोटे तो सारे संस्कारिक दुख जो भी हैं सारे खत्म हो चुके हैं मालिक के शरण आने के बाद। और एक सबसे बड़े लाभ मुझे ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान, मुझे उस परमात्मा का पता चला जिसका, परमात्मा का आज तक हमारे दादा परदादे खोजते रह गए। परमात्मा भगवान उसका नाम तो लेते थे, भूतों में ही रह गए। दादा सब भूत इन पितरों को मानते, दादा बाबाओं को मानते रह गए, भाई यही सब कुछ है, यही सब कुछ करेंगे, यही सब कुछ। लेकिन आज जो हमारे माता पिता को नहीं मिल पाया, आज हमें मिल पाया। इस मालिक ने मुझे, हम इसलिए आज मुझे फील होता है कि परमात्मा ने हमें इसीलिए एजुकेटेड किया था। मैं नशा इतना करता था, कॉलेज फ्रेंड सर्कल से इतना बिगड़ चुका था कि स्मोकिंग की 3 डब्बियाँ, मॉर्निंग में डब्बी खरीदता था स्मोकिंग की, इंडिया किंग्स, बेंसन लाइट, मार्लबोरो की, और दोपहर तक 1 डब्बी खत्म हो जाया करती। फिर लंच में ऑफिस में लंच करने निकलते थे, 1 डब्बी उस टाइम खत्म कर दे करते। शाम को ऑफिस से आने के बाद 1 डब्बी खरीदता था, रात के 1-2 बजे तक जागता था, मूवी देखता था, जैसे नॉर्मल देखते हैं सभी मूवी, नाटक, सीरियल वगैरह देख के नहीं, 1-2 या 2 बजे सोए करता था। इतना सा करता था। परमात्मा का नाम जिस दिन मन में लिया, ये फील होता था। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से जब मैंने नाम लेने से पहले मैं डरता था कि परमात्मा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ये हमारे कैसे छूटेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले कोशिश कर चुका था कि नशा छूटेगा कैसे। मैं छोड़ नहीं पाता था, 10-20 दिन छोड़ पाता था, लेकिन एक न एक दिन ऐसा होता है कि मैं उस नशे को कर पाता, क्योंकि वो
ऑटोमेटिकली आप प्रेशर होता था, उसमें से को मेरे पास रुका ही नहीं जाता था बिगर स्मोकिंग के। तो मैंने एक दिन क्या काम करा, परमात्मा से प्रार्थना करी, मालिक आपके शरण में मुझे बुलाते रहे नाम लेने के लिए, बट मेरे पास कुछ ऐसा तो करिए ताकि मेरे से सिगरेटों से दूर हो जाए, क्योंकि स्मोकिंग तो छोड़ना हर किसी जीव के बस की नहीं है, स्मोकिंग छोड़ना, और ना ही हो सकता है, क्योंकि अब इस ज्ञान में आने के बाद पता चला भगत जी हमें। तो फिर मालिक ने रजा बख्शी हमारे पास, मैंने प्रार्थना करी, 5-6-7 दिन पहले ही मालिक ने सिगरेट मेरी जड़ से खत्म कर दी। एक दिन ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिकली ऐसी घृणा सी हो गई सिगरेटों से, मीठ माठंडी से, कि बिल्कुल भी जाने से पहले 1 हफ्ता पहले बिल्कुल त्यागपत्र हो गया, ऑटोमेटिकली घृणा आने लगी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर भगत समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप एजुकेटेड हो। आज के ज़माने में हर इंसान, हर फैमिली में 4-5 एजुकेटेड आपको मिल जाएंगे। ओल्ड ज़माने की बात नहीं, अब न्यू लेटेस्ट ज़माने में जितने भी पूरा परिवार आजकल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। मैं तो कहता हूँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, आप आज की जनरेशन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही दूर भागती है, संत रामपाल जी के नाम का नाम लेते ही चिढ़ती है। ऐसा क्या है, आपने संत रामपाल जी महाराज को ना देखा, ना उसका ज्ञान सुना, ना आप उसको जानते, आप उससे दूर क्यों भागते हो? आप आज सभी का ज्ञान सुन लोगे, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा राम रही, सभी का आप ज्ञान सुन लोगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान क्यों नहीं सुनते? उसके अंदर ऐसी क्या है? आप एक बार खुद एजुकेटेड हो, आप सारी मूवी देखते हो 3 घंटे की डाउनलोड करके नहीं, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के 1 घंटे की सत्संग सुन के क्यों नहीं देखते? आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के 1 घंटे की सत्संग सुन के देखिए, हो सकता है तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, आप खुद निर्णय करिए। संत रामपाल जी महाराज को औरों की तरह भी नहीं कि वे अपना ज्ञान सुनाया घुटमलट करके बंद करके अपने पार हो गए। संत रामपाल जी महाराज तो क्लियर बता रहे हैं, भाई साहब 5 और 5 10 होते हैं, ना कि 5 और 5 9 होते हैं। आप खुद देखो, खुद निर्णय करो। मैथमेटिक्स जब 5 और 5 10 बता रहा, तो आप भी मानो उसको मैथमेटिक्स कह रहा है, उसकी गवाही दे रहा है, मैथ का लेक्चरर गवाही दे रहा है, तो हमें मानना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं कि भाई साहब मैथ भी कह रहा है, हम भी कह रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, उनके श्रद्धालु व उनके समर्थकों का भाव उनके प्रति ज्यों का त्यों बना हुआ है। सर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनकी आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है? सर देखो, इससे पहले शायद हमें भी जब ज्ञान नहीं था, हम भी शायद संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे ही सोचते, लेकिन जब आज ज्ञान हो गया, इसी प्रकार से जैसे आज मुझे ज्ञान हुआ है, ऐसे ही परमात्मा ने सही अपने भक्तों को, बच्चों को ज्ञान दिया है। इस ज्ञान में आने के बाद जिसको कहते हैं नहीं परमात्मा मिल गया, जिसको भगवान मिल जाता है ना, अल्लाह ताला खुदा मिल जाता है जिसको, उसे इस समाज की किसी की जरूरत नहीं होती। चाहे समाज कुछ भी कहे, कितनी भी घृणा करे, लाठियां मारे, कुछ भी करे, जिसको अल्लाह ताला भगवान खुदा रब मिल जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। उसे पता है कि भगवान 2 मिनट में जो चाहे कर सकता है। भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान उसने जब भगवान साक्षात्कार रूप देखो, परमात्मा उसका साक्षात्कार सामने आए हुए, उसके आके भंडारा करके जा चुके हैं, सारी चीज हो चुके हैं, मालिक उसके 24 घंटे साथ रहते हैं, तो वो परमात्मा को आप ये बताएं कैसे छोड़ सकते हैं? अगर मेरे साथ परमात्मा 20 हॉर्स मुझे दिखते भी है, मेरे से बातें भी करते हैं, तो मैं उस संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे कह दूं कि संत रामपाल जी महाराज एक नॉर्मल इंसान है और वो जेल में है? संत रामपाल जी महाराज कोई नॉर्मल इंसान नहीं है भाई साहब। आपको अगर ट्रस्ट नहीं होता तो आप 6 महीने भक्ति करके देख लो, आपको खुद अनुभव फील करोगे वास्तव में संत रामपाल जी महाराज कौन है। हुई संत रामपाल जी महाराज इज ए कंप्लीट गॉड। सर भगत समाज के सामने सबसे जटिल क्वेश्चन ये है कि वो कैसे निर्णय करे कि सच्चा संत कौन है, वो कैसे विश्वास करे कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं वही सही है। हमारे पास इसका निर्णय करने के लिए हमारे जैसे गीता जी बताते हैं कि हमारे शास्त्र ही आधार होते हैं। अगर हमें मैथ की किसी चीज़ का, मैथ का हम एक सवाल उठा लेते हैं क्वेश्चन कि 3 और 3 6 नहीं होते, 3 और 3 अगर बाकी संत बताते हैं कि 3 और 3 5 होते हैं, तो हम उसके लिए अपने मैथमेटिक्स को उठाएंगे और एक मैथ के 2 या 3 4 लेक्चररों को, मैथ के प्रोफेसर जो भी होते हैं उनको पकड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, सर ये बताइए मैथ का ये क्वेश्चन है, इसका सेम फॉर्मूला है, सेम सारी चीज़ें हैं, सर इसका निर्णय करके बताइए कि 3 और 3 कितने होते हैं। मैथ और उस लेक्चरर अगर उसकी गवाही देते हैं प्रोफेशनल, भाई साहब 3 और 3 6 होते हैं, तो एजुकेटेड समाज को मान लेना चाहिए कि एक्चुअल में 3 और 3 6 होते हैं। ठीक है सर। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के लिए, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेदों के अकॉर्डिंग परमात्मा प्रमाण करके एक प्रमाण देते हैं, मालिक ये परमात्मा है और इसकी भक्ति विधि ये है। परमात्मा कबीर साहब, कबीर गॉड है, वेदों में प्रमाण है, कुरान शरीफ में प्रमाण है कि जिस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पे जागा, उस अल्लाह ताला के बारे में मैं नहीं जानता। वो भगवान कह रहा है कल मोहम्मद साहब से कि उस अल्लाह ताला के बारे में मैं नहीं जानता, उस अल्लाह ताला के बारे में तुझे कोई बाखबर बताएगा, बाखबर से जाके पूछ ले। बाखबर का उसमें अंडरग्राउंड भी दे रखा है कि भाई इल्म वाले मतलब तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा उस बाखबर के बारे में, मैं भी नहीं जानता। और ये फिर भी जैसे मुसलमान और भी सारे समाज हैं लगे हुए हैं आंख
बंद करके, अरे निर्णय तो कर लो, क्या कह रही है हमारी गीता जी, क्या कहती है कि तीनों देवताओं की भक्ति के लिए हमारी गीता जी मना करती है। हमारे वेदों में एक ओम के अलावा कोई मंत्र नहीं है, फिर भी राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, डेरा सचोराम, और इनके पास है क्या? आप एक बार इनकी खोज तो करो भाई साहब। जैसे और संत हैं, इनका एक बार आप इनका ज्ञान सुन लो और एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन लो, खुद निर्णय कर लो भाई साहब है क्या। एक बार आप किसी और संत की सत्संग सुनिए, एक बार संत रामपाल जी सत्संग सुनिए, अपना आप निर्णय हो जाएगा। अब आप पढ़े लिखे हो और आजकल कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, ना ही कोई पागल है कि ना कि संत रामपाल जी महाराज के पीछे आंख बंद करके लगेगा। आप खुद निर्णय करो और खुद फैसला करिए सर। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है, माय डियर फ्रेंड्स, सत्संग आता है 7:40 से 8:40 से साधना चैनल पर रोजाना सत्संग आता है इवनिंग में। आप उस सत्संग को देखिए और सत्संग में जाने से, नाम लेने से पहले सबसे पहले आप उसका ज्ञान समझिए। सत्संग में नीचे टीवी पे एक ग्रीन लाइन आती है, अंडरलाइन जो चलती रहती है, उस पर अधिक जानकारी के लिए फलाने दिस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। वो कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, उस पर लिखा हुआ होता है कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री में मंगा सकते हैं और अदरवाइज या तो आप ज्ञान गंगा इस अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपको कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन पूछना है और भी कुछ करना है या नामदान के बारे में पूछना है, तो मालिक की जैसे सुविधा आश्रम में थी, बाई सीडी परमात्मा नाम दान दिया करते थे संगत का ज़्यादा होने की वजह से, इसी प्रकार से बाई सीडी परमात्मा के अब भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। आप उन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और नामदान लीजिए। क्या सर नाम दीक्षा लेने से लाभ होगा लोगों को? सर, इसमें कोई दोहरा नहीं है। 101% मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं उसका हमेशा के लिए गुलाम हो सकता हूँ। 101% लाभ होगा, क्योंकि ये कंप्लीट गॉड हैं और संत रामपाल जी ही महाराज वो गॉड हैं जिसके बारे में नास्दांस फ्लोरेंस वगैरह जैसे भविष्यवाणी की हुई है कि वो संत जो इस भारत को गुरु उसमें दिखलाएगा, वो संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं इस धरती पे प्रेजेंट में, और इसके अलावा कोई नहीं है। खुद आप देख सकते हैं निर्णय करके नहीं कि संत रामपाल जी महाराज कौन, उसका ज्ञान। गीता जी में वर्णित YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।